अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जो ईरान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया हुआ है, अटैक किया हुआ है, ये आज जो वीडियो है ये इसी के ऊपर भी है। और हमें इसके बारे में रीज़न नहीं पता कि ईरान ने क्यों अटैक किया क्यों पाकिस्तान के अटैक ऊपर किया? में। वी डोंट नो, बट कुछ दिनों से आई थिंक ये 17 जनवरी को उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर में। और उनकी कुछ एलिगेशंस थी पाकिस्तान के ऊपर में, देन उसके बाप ने पाकिस्तान ने भी उनके ऊपर जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। तो ये दोनों मुल्क, कभी ऐसा हुआ नहीं था जितना मैंने स्टेटमेंट और न्यूज़ पढ़ा हुआ है। बट फर्स्ट यहाँ पर टाइम हुआ क्या? अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्यों हुआ या तो हमें नहीं पता। हम सीधा चलते हैं जुनीद तो अकरम की ये वीडियो वीडियो एंड है। तक आप लोग आप बने वीडियो रहें, एंड तक देखें, देखें तो आपको ये मैटर भी समझ में पता आए। चल और जाएगा। जो लोगों को ये पता है ये मामला क्या है, आप उस समय हमें कमेंट में ही बता कमेंट सकते करके हैं भी कि बताएं। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो बिना ताखिर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स लेट्स गो। गो। पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान ने उसका दिया करारा जवाब। वो क्या वजूहात थी कि ईरान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा अपने उस पड़ोसी के लिए जहां से कभी भी कशीदगी नहीं फेस करनी पड़ी। कभी इस खित्ते की हम कभी ऐसे जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ में किस नहीं तरह सुनते थे शेप कि होने जा ईरान रही है और पाकिस्तान के आलमी बीच में कुव्वतें किस इस तरीके से वाकये को टेंशन किस हो तरह सकती देख रही है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। Meantime, Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. Targeting militants of Pakistani origin. Pakistan blaming Iran for a, quote, unprovoked attack on its territory. Pakistan launching airstrikes just over its border into Iran. How concerned do we need to be about two countries that don't usually engage in strikes like this? इस वीडियो का नाम है पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक और मेरा नाम है जुनैद अकरम। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईरान ने जो हालिया पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ये ईरान का तीसरा हमला है इसी हफ्ते किसी सॉवरेन कंट्री पे। पहला हमला उन्होंने इराक में किया जहां ईरान के बकौल उन्होंने मोसाद के 2 एजेंट्स को टारगेट किया। दूसरा हमला उन्होंने किया सीरिया में उन प्रॉक्सीज के खिलाफ जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ रही हैं। और जैसा कि ईरान सीरिया को सपोर्ट कर रहा है तो ईरान का कहना था उन्होंने प्रॉक्सीज पे हमला किया। और तीसरा हमला उन्होंने किया पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिला पंजगुर का एक इलाका है जिसको ब्रूम कहा जाता है और कोहे सब्ज के नाम से ये जगह मशहूर है, जहां पे रॉकेट दागे गए, जहां पे 2 बच्चियां शहीद हुई और एक खातून जख्मी हुई। ये वजह क्या बनी इसको हम थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे। 15 दिसंबर, जिस वाकये को इतना मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया जा रहा, 15 दिसंबर को ईरान की साइड जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ये एक पूरा जो एरिया है इसको समझना पड़ेगा, ये एक स्मगलिंग रूट है। अब यहाँ पे आए दिन झड़पें होती हैं स्मगलर्स की, पुलिस के साथ, फ्रंटियर कोर के साथ, रेंजर्स के साथ, ईरानी फौज के साथ, इनके आपस में कशीदगी चलती रहती है। 15 दिसंबर को हमला होता है सिस्तान बलूचिस्तान में जहां पे ईरान के 11 पुलिस एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब ईरान चाहता था इसकी रिटेलिएशन। खित्ते में अगर देखें तो पहले ही कई जगह पे जंग का मार्का लगा हुआ है। गजा और इसराइल का मामला 5 अक्टूबर से वैसे ही जारी है। हुतीज ने जो है कार्गो शिप्स पे जब हमला किया तो यूएस और यूके भी एंटर हो गया सऊदी बॉर्डर के करीब, और वो यमन के अंदर हुतीज पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पे ईरान ने थोड़ा सा फील किया लेफ्ट आउट, और वो अपनी चौधराहट दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ और मुझ तक कोई ना आए तो जरा मैं इराक पे हमला कर दूं, सीरिया पे कर दूं, और ये पाकिस्तान ये तो वैसे ही भूखे नंगे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, तो 2-4 रॉकेट यहाँ भी दाग देते हैं, क्या ही कर लेंगे। लेकिन इन्होंने शायद पाकिस्तान को हल्का लिया और पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करने में देर नहीं लगा। थोड़ा सोचा गया इस बारे में, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। IRGC जो पासदाराने इनकलाब कहलाती है, जो कि आप समझ लें कि ईरान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसने मिस कैलकुलेशन की और सोचा कि अगर पाकिस्तान पे भी हम हमला कर दें तो हमें कोई वहां से रिटेलिएशन नहीं आएगी और खित्ते में जरा हमारा एक नाम हो जाएगा। 17 जनवरी को जिस दिन ईरान पाकिस्तान पे हमला करता है, इत्तेफाक से भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तेहरान में मौजूद होते हैं और उनका बयान आता है कि इंडिया अंडरस्टैंड्स एक्शंस टेकन इन सेल्फ डिफेंस। अगर वो खुल के इसकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी तरह उन्होंने थपकी दी ईरान को कि ठीक किया जो किया। अच्छा, ईरान ने जिस आउटफिट को टारगेट करना चाहा, जैशुल अदल, उसकी कोई सबूत फराहम नहीं किए कि हमने कितने दहशतगर्दों को मारा है या क्या किया है। हालांकि जैश अदल जो है अफगानिस्तान से ज्यादा करीब है, अफगानिस्तान में उनके हाइड आउट्स काफी मौजूद है, लेकिन ईरान ने उस तरफ हमला नहीं किया और पाकिस्तान में बगैर किसी सबूत के एक बयान जारी कर दिया। अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल रियासत होने का सबूत दिया। प्रेशर बहुत था, ट्विटर भरा पड़ा था कि मारो रॉकेट, यहाँ से हमला कर दो, एयरफोर्स भेज दो, लेकिन एक जिम्मेदार रियासत कभी भी जल्दबाजी का फैसला नहीं करती। पाकिस्तानी स्टेट ने पहले सॉफ्ट पावर टूल इस्तेमाल करते हुए बार्टर ट्रेड को बंद किया और ईरान का सफीर जो कि पहले ही मुल्क से बाहर थे उनको नहीं आने दिया और अपना सफारती अमला पाकिस्तान
वापस बुला लिया। और इस दौरान जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो मिलिट्री इदारे हैं, वो बाकायदा इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, मीटिंग्स कर रहे थे, मीटिंग कंडक्ट हो रही थी, इंटेलिजेंस गैदर की जा रही थी कि इसका जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी फौज और दुनिया की 5वीं एटमी कुव्वत है, और किसी भी एटमी ताकत को कोई भी जब चाहे ऐसे रॉकेट मार के जाए तो जग हसाई होती है, दुनिया में आपका मजाक बनता है। हमें भी दुनिया को मुंह देना होता है, हमें भी दुनिया को जवाब देना होता है। हमारी भी भले जेब में पैसे नहीं है, दुनिया में एक ग्लोबल स्टैंडिंग है, दुनिया हमारे हिसाब से आगे पीछे फैसले करती है, तो हमें इसका जवाब देना जरूरी था। तो सबसे पहले ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस को प्लेस किया गया, क्योंकि होता यह है कि जब भी कहीं हमला किया जाता है तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका फुटप्रिंट वहां मौजूद हो, जो इन वाकयात की तस्वीर खींच सके, फुटेज ले सके, ताकि आप दुनिया को दिखा सके। वरना गुजरे पास में देखा है कि दुनिया क्लेम करते कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा के फेंक दिया, जो कि कभी इन्वॉल्व था ही नहीं। तो इसलिए आपको ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए होती है। तो 3 डिफरेंट लोकेशंस पे जहां पे BLA और BLF के सेपरेटिस्ट मूवमेंट के मेंबर्स हाइड आउट लिए हुए थे, शामसर, हंग और सरावान, वहां पे मल्टीपल अटैक्स किए गए, जिसमें शामिल था MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसमें शामिल था किलर ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस, और इसके साथ 7 डिफरेंट हमले किए गए। और जैसे ही हमले हुए, उन हाइड आउट्स की और जिन लोगों पे अटैक किया उनकी बाकायदा तस्वीरें ली गई और वो जारी की गई, जो कि इंटरनेट पे रेडिली अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान का सबूत है कि उन्होंने हमले करके जो है टारगेट अचीव किया। अनलाइक ईरान, जिसने रैंडम रॉकेट छोड़े, बच्चियों को शहीद किया और किसी किस्म का कोई सबूत फराहम नहीं किया। अब इसमें एक बात जानने की जरूरत है कि ये सुन्नी शिया जंग नहीं है, ये 2 स्टेट्स, 2 मुल्कों की जंग है। मुल्क का ना कोई रिलीजन होता है, ना उसका कोई मसलक होता है। पाकिस्तान और भारत की भी जब जंग हुई है तो वो मुसलमान हिंदू की जंग नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में आबाद है। ये स्टेट की जंग होती है। तो प्लीज इसको किसी भी किस्म का मसलकी रंग ना दें। और पाकिस्तान में मौजूद जो शिया बरादरी है, वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करती है जितना कोई और पाकिस्तानी करता है। तो प्लीज इसको मसलकी इशू ना बनाए। अब हुआ ये कि ईरान ने हमला किया, आगे से पाकिस्तान ने हमला किया, स्कोर हो गया 1-1, दोनों आ गए बराबरी की टेबल पे। अब होगी बातचीत कि भाई करना क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से हमला हो और आप चुप करके बैठ जाओ और आप ट्विटर पे लोगों से गालियां खाते रहें और फिर आपका सर नीचा रहता है। तो आप भले जितने भी कमजोर मुल्क क्यों ना हो, आपको आई टू आई बात करनी होती है, नजरों में नजरें डाल के बात करनी होती है। दुनिया में अगर अपना मकाम मेंटेन रखना है तो आपको स्कोर लेवल करना होता है। अब इससे खित्ते में ये हुआ कि चाइना भी एक्शन में आ गया, सऊदी अरेबिया, टर्की, सब जो है पाकिस्तान की साइड में हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान की फेवर में बयानात जारी किए हैं, तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस खित्ते में बड़ी हो गई है। बाज़ारा ने इनकलाब यानी IRGC की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेटेड एफर्ट की वजह से ईरान को ग्लोबल एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। और 1988 की ईरान इराक वॉर के बाद ये पहली बार हुआ है कि ईरान के अंदर हमला किया गया हो। लेकिन बात इवेंचुअली आती है टेबल टॉक की तरफ। ईरान को अब इस बॉर्डर पे भी, जहां से उसको पहले बहुत सुकून था, अब शायद आर्मी लगानी पड़े। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी 2 साइड से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का शिकार है, हॉस्टाइल नेबर्स का शिकार है, पाकिस्तान तीसरा बॉर्डर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन उन 2 बॉर्डर्स को भी एक मैसेज देने की बहुत ज़रूरत थी कि अगर आपकी तरफ से भी किसी किस्म की मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो आपको भी इसी तरह जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ईरान एक लॉन्ग टर्म सैंक्शंस का पहले ही शिकार है, पाकिस्तान भी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है। दोनों जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट बिकॉज अफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब देने से कासिर है। अगर एक थप्पड़ सामने से आएगा तो एक थप्पड़ इधर से भी आएगा। यही मैसेज है आज की वीडियो का। आई होप आपको इस वीडियो के जरिए काफी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, इंडिया इस हमले को किस तरह देख रहा है, ग्लोबली इसके क्या असरात हो सकते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो दोस्तों ये थी वीडियो जुनैद अकरम जी का। सडनली किसी के ऊपर हमला करना है तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आई। और एक चीज जो है का तो लड़ाई नहीं था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी जब मुल्क का लड़ाई होता है तो उसमें ये जो लोग सुन्नी शिया का रंग देते हैं स्पेशली, और मसलक का जो इसमें मामले को लेके इंटरवीन करते हैं, ये इस चीज़ में नहीं है। ये अलग चीज़ है। इसका जो मुद्दा है, इसका जो रीज़न है वो काफ़ी अलग है। और पहला बात तो है कि ईरान की हमने जितना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मालूम है कि ईरान ने इन्होंने भी कहा कि मिस कैलकुलेशन ईरान ने ज़रूर किया, क्योंकि अभी जो है ईरान जो है अभी जो फ़लस्तीन के साथ मामला है,
और एक तरीके से जो हुतीज़ जो हैं यमन के, वो भी हमला कर रहे हैं कार्गो शिप्स के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं ईरान अपने वेट को वहाँ पे दिखाने के लिए जो है वो पाकिस्तान पे एक फॉल्स जो है वो हमला कर दिया। बट उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है, जो कि पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। तो एक अच्छी बात है, हर मुल्क को अपनी दिफा करनी चाहिए, अपनी सेल्फ डिफेंस तो होती है। और अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें ईरान की या पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को, ऑब्वियसली पाकिस्तान की ज़्यादा है, की पावर ज़्यादा है, इसलिए कि पाकिस्तान के पास में जो है वो एटॉमिक हथियार भी हैं, जो कि ईरान के पास में आई थिंक नहीं है। इस पे भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आप हमें अगर आप हमें कमेंट में लिखेंगे तो हम लोग जिसमें हम वीडियो बनाएंगे ईरान वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री कंपैरिजन बनाएंगे। बट ओवरऑल बात कर रहे हैं यहाँ पे शिया सुन्नी का कोई मसलक का कोई ताल्लुक नहीं था, ये सीधा मुल्क का एक है, एलिगेशंस एक दूसरे ऊपर थे, जो कि ये पावर दिखाने के लिए उसने अपनी पावर दिखाने हमला करवाया, जो कि गलत है और 2 बच्चों की जान भी चली गई इसमें, जो कि बहुत ही बुरी बात है। ऐसा कोई भी कंट्री की मुल्क की फौज को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक वीडियो पूरा देखें, स्किप मत कीजिए प्लीज पूरा देखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।